शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपा त्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुण अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोद्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्तिदयितं नामाचार्यवर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्री माधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नवल किशोर मेरे को जल ला के दे। हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित आमार भजन नामक प्रबंध श्रवण कर रहे हैं। इस प्रबंध के अंतर्गत कल हम लोगों ने श्रवण किया जो सब हेडिंग वो था द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, और दूसरा श्रवण किया था असेसिंग माई सेल्फ। दो ये वाले जो विषय इसको हमने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उससे पहले क्या श्रवण किया था सुंदर प्रभु, आप बता सकते हैं?
प्रारंभ कहाँ से किया है, कौन कौन से विषय हम पहले स्पर्श करके आ चुके हैं। हाँ, why I have renounced the world. First, my initial resolve. Surfacing है, सरफेस पे आना, सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। इसके बाद असेसिंग वाला आया सीधा, इसके बीच में द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, ये वाला भी आया है। सबसे पहला है सब हेडिंग जो हमने श्रवण किया, वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। सबसे पहला कि मैंने संसार में जो सारे कार्य कर रहा था उनको क्यों छोड़ा और आश्रम में क्यों आ गया। वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। फिर दूसरा उसमें आया माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन, कि मैंने संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये इनिशियल रिजॉल्व। तीसरा सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। अभी मैंने निर्णय तो कर लिया, निश्चय किया मैं कृष्ण का भजन करूंगा, मैं आश्रम में भी आ गया और वहाँ का परिवेश और मेरे गुरुपाद पद्म सभी लोग मेरे को उसमें अनुकूल भी प्रतीत हुए, सभी मेरे को सहायक अपने प्रतीत होने लगे। किंतु साथ ही साथ में पूर्व संस्कारों के कारण मेरे जो अनर्थ वो भी अब एक एक करके वो दिखलाई देने पड़े। वो जो मेरे हृदय में छिपे हुए थे अथवा कुछ समय के लिए जो दब गए थे, अब वो किस प्रकार से उठ करके फिर ऊपर आ रहे हैं और मेरे को एक अलग प्रकार की अवस्था में डाल रहे हैं। ये वाला तीसरा श्रवण किया था, सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, कि मेरे को साधु बनने पर सम्मान प्राप्त होने लगा, बहुत सारी वस्तुएं मिलने लगी और धीरे धीरे मेरे लिए वही जो है मुख्य रूप से मुख्य वस्तु मेरे लिए वही बन गई। सम्मान प्राप्ति में कमी होने से असुविधा, किसी वस्तु के नहीं मिलने से असुविधा और लग्जरी नहीं होने से मेरे को असुविधा, इसी में ही मैं उलझ करके रह गया। गुरुपाद पद्म के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति मेरी जिस प्रकार की भावनाएं प्रारंभ में हुई थी, अब मेरी वो बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं। चौथे वाले स्टेज पर आकर के बतलाया द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड। अभी मैं ऊपर से तो कीर्तन करता हूँ, स्तव स्तुति गान करता हूँ, पाठ बोलता हूँ, पाठ सुनता हूँ, किंतु मेरे अंदर की स्थिति जो है वो क्या है कि अब मैंने सब कुछ जान लिया, मैं हरि गुरु और वैष्णव से अभिन्न हूँ और अब मेरा जो मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो भगवान नहीं होकर के मेरा स्वयं का ही जो ये विम्सिकल नेचर है वही मेरा आराध्य बन गया है। फिर उसके बाद में आया असेसिंग माई सेल्फ,
बीच बीच में मेरे मन में विचार आता है। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, कि मैं करने के लिए क्या आया था और मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा जो लक्ष्य है वो अब मेरे मन में रहता नहीं है। मेरे लक्ष्य पूरी तरह से अब बदल चुका है। काके उस तरफ हो जाओ। चेयर पे बैठना तो चेयर ले लो। तो अब असेसिंग माई सेल्फ में आ रहा है कि मैं कभी कभी चिंता भी करता हूँ कि मेरी उन्नति नहीं हो रही है भक्ति राज्य में और मेरी अवनति हो रही है। मैं वास्तविक जो भक्त वाली प्रसन्नता उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा चित्त जो है वो शांत नहीं रहता। मैं गुरु वैष्णव की सेवा को, उनके उपदेश को अब सहज रूप में मेरे ही मंगल की बात है इस रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे वो उनकी बातें, उनका उपदेश, उनका शासन इत्यादि वो मेरे को, या फिर उनका प्यार भी मेरे को सब दिखावटी लगता है। कभी ट्रबलसम होती हैं मेरे लिए चीजें, कभी बर्डनसम होती हैं, कभी मेरे को व्यर्थ में ही केवल व्यथा दे करके जाने वाली, इस प्रकार का सब मेरे को लगता है। उसके बाद में अब असेसिंग माई सेल्फ के बाद में उसमें बताया कि मेरे को ये समझ भी आता है कि मैं कपट कर रहा हूँ, मैं भूल कर रहा हूँ, और मेरी पकड़ में भी आ जाती कभी कभी अपनी भूल। कोई और बतला देता, अगर नहीं भी बताता तो मेरा भी अब कथा कीर्तन सुनते सुनते अपना भूल जो है पकड़ने का योग्यता कुछ आ गया है। मैं भी अपनी भूल पकड़ लेता हूँ, किंतु पकड़ लेने पर भी मैं स्वीकार करने के लिए किंतु प्रस्तुत नहीं हो पाता। सत साहस मेरे में नहीं है ऐसे वाला। कल हमने इसको श्री वल्लभाचार्य जी के चैतन्य चरितामृत में वर्णित प्रसंग से भी समझने का प्रयास किया था। अब उसके बाद में बतला रहे हैं माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, कि परम सौभाग्य जो है वो क्या था, भक्तों का संग मिलना, भगवान की भक्ति करने की ओर मेरा झुकाव होना और अपने आप को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करने वाला जो मेरा वृत्ति आया था, विचार जो आया था, वो बहुत अच्छा था। किंतु अब बीच में क्या है, मेरा जो दुर्भाग्य उसने मेरा पीछा छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक साथ में नहीं छोड़ता, क्रमशः जाता है। मैं पहले माया के चंगुल में और एकदम से पूरा छूट जाऊंगा, वो नहीं हो पा रहा, क्रमशः ही होता है। तो इसलिए अभी बीच में विषय आ गया उनकी तरफ से, माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून। अब जो ये वैष्णव आचार्य ये अपने आप को ही उस प्रकार का प्रेजेंट करके हम लोगों के भिन्न भिन्न जो चित्त वृत्तियां हैं, हृदय की अवस्थाएं हैं, उनको वो दर्शन कराते हैं। किसी की चित्त वृत्ति कोई है, किसी की कोई है, तो उन सारी वस्तुओं को ही बहुत अधिक गहराई में जा करके
क्योंकि उनके समक्ष बहुत सारे लोग आते और भजन के लिए प्रयासी होते, किंतु कहाँ कहाँ फंस जाते, वो सब देख करके इस प्रकार से उनको उन्हीं के ही जो शॉर्ट कमिंग्स कमियाँ उसको आइडेंटिफाई करवा करके उसमें से निकालने के लिए और एक गुरुत्व दे करके मुख्य वस्तु की ओर जाने के लिए वो क्या करते हैं, इस प्रकार का अपने माध्यम से अपने को उपलक्ष्य करके चित्रण करते हैं। जैसे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा के भीतर में अपने मन को बहुत सारी शिक्षाएं देते हुए हम लोगों को बतलाया कि हमारे मन में क्या क्या चलता है और कैसे वो अच्छी चीज नहीं है और छुटकारा उससे कैसे पाना है। ये किंतु कोई असहज अवस्था नहीं है। बद्ध जीव का बद्धता से मुक्त होने की अवस्था तक बीच में चलते चलते इस प्रकार की वस्तुओं से जूझना और फिर उसमें से निकलना ये स्वाभाविक जैसा है, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि बहुत ढील लेकर के जो हो रहा वो होने देता हूँ और कोई चिंता नहीं करता हूँ, वो खराब वाला होता है। जैसे एक बालक का अज्ञान एक साथ में नहीं चला जाता और पूर्ण ज्ञान भी एक साथ में उदित नहीं हो जाता, उसमें समय जाता, एनर्जी जाती, कभी उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाता, कभी थोड़ा नीचे जाता। इस प्रकार की सारी चीजें होते होते ही वो क्या करता है, अग्रसर होता है। किसी कक्षा में मार्क्स कम आते हैं, किसी में अधिक आते हैं, वो करते करते भी फिर अलग अलग एक्सपर्टीज भी उसमें आती जाती और फिर अल्टीमेटली एक अच्छे स्तर पर आकर के खड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे भी इस प्रकार की अनेक परिस्थितियां एक के पश्चात एक आती हैं और यही हमारे गुरु वर्ग शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी माधुर्य कदम्बिनी के अंतर्गत ये सारी बहुत सारी बातें बतलाई कि भजन करते हुए कभी दशा कौन सी आती है, विषय संग्रह, कभी आती है तरंग रंगनी, कभी आती है घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा। इस प्रकार की अलग अलग अवस्थाएं बतलाई कि उसका अर्थ भी बतलाया कि कब क्या होता, कब क्या होता। तो इसी प्रकार से इसमें भी अब जो सारी बातें बतला रहे हैं वो किस लिए बतला रहे हैं कि हम अपनी चीजों को पकड़ें, पकड़ करके उसके ऊपर काम करें और जो वास्तविक वस्तु है उसको कभी भुलाएं नहीं, पुनः पुनः इस वस्तु को अपने हृदय में जागृत रखें कि मैं आया किस लिए हूँ, मैं संसार वाली चीजें नहीं कर रहा और ये वाली जो कर रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है। बहुत मच्छर है यहाँ पर, तो इसलिए ये वस्तु हृदय में जागृत रहना कि मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं अथवा क्या करना चाहिए, ये सब समय जागृत रखने के लिए ही इस प्रकार के वचन। कल हमने सुना था कि कैसे इस प्रबंध के अंतर्गत बतलाया गया कि मैं बहिर्मुख व्यक्तियों के मनोरंजन की ओर तो अधिक ध्यान देता हूँ, किंतु आम्ही बहिर्मुख जनेर मनोरंजन दिके अधिक दृष्टि दिया। बहिर्मुख लोग, बहिर्मुख अर्थात
जो भगवान की भक्ति के प्रति अभी उन्मुख नहीं हुए, बहिर्मुख हैं, वो अनेक अनेक विषय की कार्यों में लगे रहते हैं। कृष्ण की भक्ति करना उनका फुल टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है, अथवा है ही नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति जिनका अभी कृष्ण उन्मुख होना भी नहीं हुआ, बहिर्मुख व्यक्ति जो विषयी है, स्त्री संगी है, धन लोलुप है, जगत के कार्यों में ही बहुत अधिक एक्सपर्ट है, ऐसे वाले व्यक्ति जो हैं बहिर्मुख लोग, उनका मनोरंजन होना चाहिए। वो मेरे से रुष्ट ना हो कभी भी। धनी है, मेरे से रुष्ट हो गए, धन नहीं देंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मेरे से बात नहीं करेंगे, अथवा कुछ भी। तो इसलिए जो बहिर्मुख व्यक्ति, उनके मनोरंजन के लिए तो मैं बहुत अधिक ध्यान देता हूँ और उनकी वाहवाही सुनता हूँ। क्या वाहवाही करते हैं कि ओ, हम आश्रम में गए थे ना, अमुक प्रभु जी ने हमारे बड़ा ध्यान रखा, बैठने के लिए आसन दिया, कमरे की व्यवस्था करवा दी, पानी इत्यादि चाहिए था वो सब दे दिया, भोजन ठीक से रखवा दिया। ये सारी वस्तुएं वो क्या करते हो, हमें ना दर्शनों पे जाना था, हमें सब जगह लेकर के भी गए। बाकी ये सारा कुछ मैंने 2 दिन 4 दिन उनके लिए किया। सारा कुछ करने पर भी वो तो अपना केवल इतना प्रशंसा करके कि ओ, ये प्रभु जी बड़े अच्छे, इन्होंने बहुत हमारे को समय दिया। वो हैं बहिर्मुख, भजन करेंगे नहीं। वो 4 दिन का केवल क्या करने के लिए आए थे, उनके लिए पिकनिक थी, आउटिंग था। वो अपना केवल चेंज के लिए आए थे, भक्ति से उनका अधिक लेना देना नहीं है। उसको तो मैं बहुत अधिक गुरुत्व देता, उनके मनोरंजन के लिए, उनके मन को आनंद आ जाए। किंतु हरि गुरु वैष्णवेर तुष्टिर जन्य चिंता करीना, भगवान की, गुरु की, वैष्णव की जो संतुष्टि, उसके लिए मेरा क्या होता जा रहा है। जैसे पहले ऊपर हमने सुन लिया कि बर्डनसम, ट्रबलसम और एपैथेटिक, यही वर्ड है तो एपैथेटिक, ये मेरे लिए 3 चीजें होती जा रही हैं। कि अगर वो कोई सेवा बोलते हैं, कुछ उनके लिए अगर मुझे करना पड़ता, वो ट्रबलसम, बर्डनसम है। बहिर्मुख व्यक्ति मिले जिसका अधिक भक्ति का बातें नहीं, क्यों? क्योंकि और बातें भी करने का और सुनने का, उसमें इन्वॉल्व होने का बड़ा इच्छा होता है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रवृत्ति कैसी थी, पुराने संस्कार वाली, यही वाली थी। तो इस कारण से मैं बहिर्मुख व्यक्तियों के मनोरंजन को तो बहुत गुरुत्व देता हूँ, और जो हरि गुरु वैष्णव हैं उनकी संतुष्टि के लिए अब कोई चिंता नहीं करता हूँ। यहाँ तक क्या था, इसका नाम था असेसिंग माई सेल्फ, ये सब हेडिंग दिया। उससे आगे है अब माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अब उसको वर्णन करने जा रहे हैं। आमी अज्ञे व्यक्तिदेर भुलाइया प्रतिष्ठार आशाए कखनो निर्जन भजनेर कखनो माधुकरी वृत्तिर आश्रय करी। अभी क्या होता है कि जब आश्रम में रहता हूँ तो बहुत सारे लोगों के दृष्टि में भी आता हूँ। अपनी चतुराई से जितना कुछ भी मैं छिपाना क्यों नहीं चाहूँ, किंतु कुछ कुछ लोग हैं मेरी सारी चीजों को पकड़ भी लेते हैं, और मैं भी
उस वस्तु को सेंस कर पाता हूँ कि इनकी नजर मुझ पर है, मैं जो कर रहा हूँ उसको देख रहे हैं और मेरा जो भूल है वो पकड़ा भी जा रहा है, किंतु मैंने इनकी परवाह नहीं करनी। ये भी साथ साथ में मेरे मन में रिजॉल्व चलता रहता है। किंतु जब मैं बहुत अधिक स्वतंत्रता करता हूँ और आश्रम के जो आराध्य देव, वहाँ पर जो वैष्णवगण गुरु पाद पद्म, उनके लिए मैं यदि कुछ भी नहीं करता तो पुनः पुनः मुझे क्या कहा जाता है कि देखो भाई, यहाँ पर रहने के कुछ नियम हैं, तुम यदि ठीक ठीक रूप में यहाँ की नियमावली के अनुसार नहीं चलोगे, स्वतंत्रता करोगे, सारा कुछ यदि अपने मन के अनुसार ही करोगे, तब फिर तुम्हारा यहाँ पर रहने का लाभ क्या है? तुम्हारे कारण तो यहाँ पर उल्टा दूसरे लोगों को भी जो है वो अच्छा एग्जाम्पल दिखलाई नहीं दे रहा। तुम्हारे कारण दूसरे लोगों को भी हम उल्टा कुछ नहीं कह पाएंगे। तुम्हारी देखा देखी हो सकता है कि दूसरे लोग भी खराब होंगे। एक मछली सारे तालाब को खराब करती है। तो जब इस प्रकार की बातें सुनने के लिए मिलती हैं तो बीच बीच में फिर मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर तो ये सारे लोग मेरा सम्मान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी चीजें छोड़ नहीं पाऊंगा और इनका जो संस्कार है वो बड़ा अलग प्रकार का है। ये सम्मान करते अलग प्रकार के लोगों को, प्यार करते अलग प्रकार के लोगों को। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि मैं अपने पूर्व आश्रम में विद्या अध्ययन इत्यादि करने के बाद में जन्म हुआ था सीतारामपुर में। विद्या अर्जन पहले वहीं पर हुआ। बाद में बड़े होने पर 5 रोला नाम का गांव था पास में ही, वहीं पर जाकर के मैं प्राइवेट टीचर बन गया। प्राइवेट टीचर का उस समय मतलब होता था बिना पैसे के जो पढ़ाने के लिए तैयार है। तो बिना पैसे के ही विद्या जो है गांव के बच्चों को प्रदान करता था, ऐसे वाला टीचर बन गया। वहीं 5 रोला ग्राम में ही गौड़िया मठ के 2 लोगों को सबसे पहले मैंने देखा। एक का नाम था बट कृष्ण, दूसरे का नाम मधुसूदन। जहां तक मुझे स्मरण है, अभी मेरा लिखा हुआ बट कृष्ण और मधुसूदन, ये 2 लोग शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। उस गांव में वो आते भिक्षा करने के लिए 5 रोला में, और उनको देखता बड़ा सुंदर तिलक लगाया, यहाँ पर और यहाँ पर राधे राधे लिखा, दोनों तरफ तिलक के। कुर्ता इत्यादि पहनते नहीं, 12 तिलक दिखलाई देते, और स्थान स्थान पर हरि बोल उसका भी जो छाप है तिलक से वो बना देते, और ऊपर उत्तरिया लेते नामावली वाला। नामावली होती है ऐसे वाला वस्त्र जिस पर लिखा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब तरफ वही लिखा हुआ। इसको बोलते नामावली वाला वस्त्र। तो वो ऊपर से पहन करके रखते। उनसे वार्तालाप होने लगी, जो कुछ पूछता बड़े प्यार से उत्तर देते, समय देते। छोटे कपड़े पहनते, अधिक कुछ संग्रह नहीं करते। मेरा उनके प्रति अच्छा भाव ना हुआ, किंतु उनके माध्यम से मैं आ गया कहाँ पर? मठ में, मेदिनीपुर में श्यामानंद गौड़िया मठ, वहां पर मैं आ गया। अब 1 बार आया, 2 बार आया, 4 बार आया, मैं वहां पर क्या नोट करता कि
मैं तो इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, इनको बड़ा साधु वैरागी मानता हूँ। जब मठ में आता हूँ तब देखता हूँ कि जो मठवासी लोग हैं या फिर जो वहाँ पर बड़े वैष्णव महाराज लोग आते हैं, वो इनको इतना अप्रिशिएट नहीं करते। वो इनको इतना अप्रिशिएट, दोनों को, ना भट्ट कृष्ण को ना मधुसूदन को, वो इनको इतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैंने ध्यान देना शुरू किया कि इसका कारण क्या है। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर जिस नियमावली से सभी त्यागी लोगों को चलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, ये उसके ऊपर बहुत कम चलते हैं और अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ करते हैं। इस कारण से इनको यहाँ पर अधिक जो है गुरुत्व, इनको इनकी बहुत अधिक हृदय का प्रीति इनको यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। वो मैंने देख लिया। धीरे धीरे कहते हैं, फिर मैं जब और आगे बढ़ता गया भक्ति में, तब मैंने ये भी देखा, क्योंकि मैं उनके पास देखता था, उनके पास ग्रंथ था उज्ज्वल नीलमणि, उनके पास कोई और एक महाराज जी ग्रंथ बोलते थे था, किंतु बाद में मैंने सुना कि ये वाले ग्रंथ अभी जो बहुत समय तक वैष्णवों का अच्छी तरह से संग करते हैं, उनके लिए है वो ग्रंथ। महाराज जी कहते मेरे को बोला गया ये वाला ग्रंथ पढ़ना नहीं, तो उनको भी वो वाला ग्रंथ निषेध था, किंतु वो अपने बैग में छिपा करके रखते थे, इनके सामने पढ़ते नहीं, अलग से पढ़ते थे। तो इसलिए मेरे को उनकी चीजें समझ आने लगी कि इनको मठ में किस लिए वैसे वाला जो एक एप्रिसिएशन और वेलकम वो क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता। और फिर क्या देखा, धीरे धीरे वो मठ छोड़ करके अलग रहने लगे। अब वही वाली बात यहाँ पर अनुभव के साथ में शिला माधव गोस्वामी महाराज जी भी बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, बहिर्मुख व्यक्ति जो है उनके मनोरंजन के लिए तो मैं बड़े सारे कार्य करता हूँ। अब बाहरी रूप में दिखाई क्या देता है कि मैं बहिर्मुख व्यक्तियों को दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, मैं बहिर्मुख व्यक्तियों को उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं बहिर्मुख व्यक्तियों के कमरे की चिंता कर रहा हूँ। किस लिए? ये धीरे धीरे ये भी भक्त बनेंगे। अब मैं भक्त बनाने वाला बन गया हूँ, किंतु स्वयं भक्त बनना और जो भक्त बन चुके उनका सेवा करना, ये वाला विषय मैं पूरी तरह से क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट। इसीलिए दूसरे लोगों का हो सकता है जो कोई कोई व्यक्ति जो है भक्ति में आगे भी बढ़ जाता इस प्रकार की सहायता प्राप्त करके, किंतु मेरा उद्देश्य जो है वो क्या है कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ में रहना जहाँ पर मैं बड़ा बन के रह सकूं, जहाँ पर सारे लोग मेरी बात माने और मेरे को कोई रोका टोकी करने वाला ना हो, मेरी भूल निकालने वाला कोई ना हो। ये मेरा होता जा रहा। तो इस कारण से अभी मेरे को, क्योंकि मैं हरि गुरु वैष्णव की संतुष्टि के लिए कोई प्रयास नहीं करता, तो उन्होंने बीच बीच में मेरे को क्या किया, समझाना प्रारंभ किया, नोटिस देना प्रारंभ किया। तो मैंने उसमें क्या अच्छा समझा फिर कि मैं अब क्या करता हूँ कि मैं निर्जन भजन करता हूँ, कोई एक छोटी सी कुटिया लेकर के कहीं रह जाता हूँ। मेरे को अब ये तो अच्छे से आ गया है, देख भी लिया कि भोजन आ जाता है, वस्त्र आ जाते हैं, कोई असुविधा होती नहीं उन सारी चीजों की। और कुछ कुछ लोग ऐसे वाले मिल भी जाते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में आश्रम में शासन में रहना चाहते ही नहीं है, जो स्वतंत्रता वाला जीवन चाहते हैं। तो उन्होंने भी कुटिया बनाया हुआ, मैं भी पास में कुटिया बना लेता हूँ, वो किराए पे रहते हैं, मैं भी रह जाता हूँ, बाद में धीरे धीरे देखा जाएगा।
ये एक के बाद एक कि कुछ लोग पैसे देने आते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करके कुछ स्थान ले लूंगा छोटा, रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। अलग अलग प्रकार की बातें मन में आती हैं। ये तो हो गया एक तरफ से त्यागी लोगों के लिए। अब वही की वही वस्तुएं दूसरी तरफ से गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी आती हैं। वो भी क्या चाहते हैं? उनके मन की संतुष्टि होनी चाहिए, आनुगत्य नहीं करना चाहते। हरि गुरु वैष्णव क्या चाहते उसको नहीं सुन करके अपने मन के अनुसार ही ये वाला चीज होना चाहिए ऐसे, वो वाला चीज होना चाहिए ऐसे, वो कामना करते हैं। किंतु जब वो बातें पूरी नहीं हो पाती तब फिर क्या कहते हैं कि अधिक आश्रम में जाने से भी, साधुओं के पास मिलने से भी अधिक क्या लाभ, मैंने समझ लिया। अब घर में अपने आप से भी भजन हम कर सकते। हमने भजन छोड़ा कोई है? हमने ये थोड़ा ना किया, हमने वो थोड़ा ना किया। तो अलग अलग स्टेजेस सभी की ही आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी स्वतंत्रता मैं नहीं छोड़ पाता, अपनी भूल को मैं नहीं पकड़ पाता, कोई किसी के दिखाने पर भी मैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। अलग अलग स्थितियां आती हैं। तो अब कह रहे हैं कभी मैं क्या करता हूं? निर्जन भजन। मैं अब एकांत में भजन करूंगा, मुझे कोई कुछ मत कहो, मुझे कोई मिलने के लिए मत आओ, निर्जन भजन करूंगा। और कभी माधुकरी वृत्ति का आश्रय करता हूं, अर्थात भोजन इत्यादि भी बनाऊंगा नहीं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह बन जाऊंगा। अपने पास भोजन का कोई व्यवस्था नहीं रखूंगा, भिक्षा मांग करके खा लूंगा। भिक्षा मांग करके खाना सहज तो नहीं है, किंतु उस तरफ भी बढ़ जाता है। किंतु अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मुख्य वस्तु। अनुगत्य नहीं कर पा रहा हूं। गुरुत्व किसको दिया? अब मैंने फिर गुरुत्व दिया अपने मन के अनुसार जीवन यापन करने का, गुरुत्व उसको दे दिया। और दूसरी वस्तुएं जो हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, वो क्या कर लिया कि मैं भिक्षा मांग करके रह जाऊंगा, माधुकरी कर लूंगा, वो अलग करने लग गया। इससे मेरा क्या हो रहा है? एक वस्तु ये भी पुष्ट हो रही है कि अब बहुत सारे लोग और अधिक मेरा प्रशंसा करेंगे कि ये क्या करता है, केवल मात्र भिक्षा में एक दो वस्तुएं मिल जाती वही लेकर के अपना खा लेता है, और बहुत सारी चीजें खाने के लिए मंदिर में बना बनाया प्रसाद मिलेगा उसके लिए ये चिंता नहीं करता। अब भीतर में क्या है? इसके द्वारा मेरे को क्या मिल रहा है? प्रतिष्ठा। इसके द्वारा भी मेरा नाम हो रहा है। तो उसके कारण मैंने क्या किया? निर्जन भजन। आमी अज्ञे व्यक्तिदेर भुलाइया प्रतिष्ठार आशाए कखनो निर्जन भजनेर कखनो माधुकरी वृत्तिर आश्रय करी। कभी माधुकरी वृत्ति का आश्रय करता हूँ और कभी निर्जन भजन की आशा करता हूँ, और इसके द्वारा अज्ञे जो व्यक्ति हैं वो मेरे को उनसे मेरे को प्रतिष्ठा मिलेगी, ये मैं सोचता हूँ। उनसे मिल भी जाएगी। अज्ञे व्यक्ति मतलब जो मूर्ख जैसे हैं, जो भजन के विषय में जानते नहीं हैं, जो अंदर की बातें पकड़ नहीं पाते। किंतु जो विज्ञ व्यक्ति हैं वो इस वस्तु की प्रशंसा नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना एक कीर्तन ही लिख दिया, दुष्ट मन तुम्हें किसे रो वैष्णव। हे मेरे दुष्ट मन, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो? तुम क्या सोच रहे थे तुम वैष्णव बन गए? दुष्ट मन तुम्हें किसे रो वैष्णव। प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल कैतव। प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे, प्रतिष्ठा की आशा को ले करके तुमने क्या किया? प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे, निर्जन एक घर में मैं क्या करूंगा? निर्जन भजन। कोई आसपास नहीं होना चाहिए,
तब हरि नाम केवल कहतव, भले ही तुम सारा दिन वहां पर माला करी भी जाओ, किंतु वो है क्या? कपटता। तब हरि नाम केवल कहतव, तुम्हारा हरि नाम केवल कपट है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा तुम प्राप्त क्या करना चाहते हो? हरि नाम के द्वारा भगवान को पुकारना, उनको प्रसन्न करना, वो नहीं हो कर रहे हो तुम, वो करके दिखला रहे हो। जो इसके द्वारा चाहते क्या हो मन के भीतर में? कि दूसरा व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति जो है वो मेरे को एप्रिशिएट करें, वो मेरे को बड़ा साधु समझें। तब हरि नाम केवल कहतव। एक भक्त वृंदावन में अपनी एक बार कथा सुना रहे, अपने 30-40 साल पहले की बात बतला रहे कि मैं जब नया नया वृंदावन में आया था, उसी समय अभी कुछ भी नहीं पता भक्ति के विषय में, किंतु थोड़ा सा कुछ केवल किसी तरह से वृंदावन में आ गया, रहने लगा। और कोई और एक भक्त थे दिल्ली में, उनको मैं सब समय इम्प्रेस करने की इच्छा करता था। उस व्यक्ति का स्वभाव मेरे को अच्छा लगता था और वो उस व्यक्ति के प्रति मैं आकर्षित था, सब तरह से उसको अच्छा मानता था, इसलिए उसको इम्प्रेस करने की इच्छा करता था। तो अब वो पहली बार वृंदावन आ रहे, बात फोन पे कर रहा हूँ, कैसे आना बतला दिया, किस समय आओगे बतला देना, सारा कुछ पूछ लिया। अभी समय बता दिया, मैं 10 बजे सुबह पहुंच जाऊंगा। अब 10 बजे से कह रहे मैं अपने जिस घर में रहता था वो पहली मंजिल पर, वहां से अब ऊपर से नीचे सारा दिखाई देता सड़क, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो मैं 9:45 बजे से देखना शुरू किया कि कब आएंगे कब आएंगे। मैंने अपने कक्ष में पहले से ही क्या किया, ऐसे तो 1-2 चित्र रखता था, किंतु फिर मैं ठीक ठीक रूप में राधा कृष्ण का, गौर नित्यानंद का, षड गोस्वामी का और वैष्णवों का ये चित्र लेकर के ठीक से सजा दिया, मंदिर जैसा बना दिया। और फिर तुलसी का एक पौधा लाकर के बीच में रख दिया और मेरी खिड़की और दरवाजा मैंने खोल दिया, जिससे बजा करके ना आना पड़े। उनको देखने से ही वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे आए मेरे को देख पाए। और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मन में निरंतर क्या चल रहा है, वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। उन्होंने 10:15 बजे के करीब दिखाई दिया, सड़क के कोने पर आ गए। अब मैंने साथ साथ अब देखने वाली जगह से मैंने देखना बंद करके कमरे में आ गया, तुलसी के पास में बैठ करके नेत्र बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े प्रेम के साथ में नाम करने लगा। उद्देश्य क्या है, अब वो आ गए हैं, 2-4 मिनट में ही कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। नीचे से पूछ लेंगे, वो कहेंगे ऊपर वाले कमरे में है। और मेरा कक्ष, मेरी खिड़की खुली हुई, उनको वो आते ही मेरे को क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ये वाला जो मैं हरि नाम कर रहा हूँ, इस हरि नाम को करने का मेरा उद्देश्य क्या है। कह रहे कि मेरे को बहुत सालों बाद समझ आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे जैसे लोगों की चित्त वृत्ति के लिए कह रहे हैं कि क्या दुष्ट मन तुम्हें किसे वैष्णव प्रतिष्ठार करे निर्जनेर घरे। वहां पर कोई बिठाया नहीं मैंने अपने साथ में, और उसको मैंने बोला भी, मैं ना किसी को अपने साथ रखता नहीं तो ऐसे प्यार से वो हरि नाम नहीं करने देते, कुछ ना कुछ इधर उधर बोलते रहते, कभी भी आ जाते, कभी भी कुछ कहते हैं। इसलिए मैं अकेले में रहता हूँ ताकि सब समय बड़े प्रेम से भगवान को पुकार सकूं। ये एक समय का बात बतलाया।
दूसरे समय का बात बतलाया। वो कहते हैं उसी व्यक्ति को ही मैंने फिर राधा कुंड में बुलाया। अब राधा कुंड पर दोपहर का समय मैंने उनको कहा आज प्रसाद मेरे यहाँ पर पाना। तो अभी मैंने जो जो बनाना था वो तो सब बना लिया, भगवान के सामने ला करके थाली सजा के रख भी दी। उन्होंने बोला था मैं 12:15 बजे आ जाऊंगा, 1 बजे तक आए नहीं, तो इसलिए मैंने भगवान को निवेदन नहीं किया। अभी किस लिए? तुलसी डाल करके रख दिया, सब सजा करके रख दिया और देखता रहा वो कब आएंगे कब आएंगे। जैसे ही मेरे को दिखाई दिया दूर से वो आ रहे हैं, उसी समय मैं एकदम से भीतर आकर के मैंने ग्रंथ खोल लिया, उसमें से बोलने लगा भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोई नदिया बिहारी, श्री गौर हरि सोई गोष्ठ बिहारी, नंद यशोमती चित्त हारी, भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि। अब ये मैं कीर्तन करने लगा जो भोग आरती में गाते हैं, भगवान को भोग लगाया उस समय ये गाना पड़ता। दोपहर के समय में क्या करते हैं? भजो भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। मैं जो भक्त वत्सल श्री गौर हरि हैं उनका भजन करता हूँ। उन्होंने क्या किया, हम लोगों को समझाया है कैसे प्यार के साथ में जो यशोदा माता के पुत्र श्री कृष्ण हैं, जैसे माता यशोदा उनको पुकारती हैं, उनको पुकारना चाहिए जो आओ आप भी ये सारा कुछ खा लो। तो मैं पुकारने लगा, अभी उनको पुकारा तो अपना वो भोजन करेंगे। अब एक कर रहा हूँ कीर्तन कौन एक तरह का। अब मेरे को पता चल गया कि द्वार के पास में वो व्यक्ति आकर के खड़े हो गए हैं। अब मेरी मन में इच्छा हो रही है कि मैं एकदम से उठूं और उनसे मिलूं, ये क्या गाना गाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये तो भोग अपने आप ही लग जाएगा, उनसे बात करूं। किंतु वो मेरे से सब समय बड़े अच्छे से जुड़े रहे, इसलिए उनके मन में आना कि मैं भक्त हूँ बहुत अच्छा वाला, तो इस इच्छा हो रही उठ करके उनसे मिलूं। आहट से पता चल गया द्वारे पर खड़े हैं आकर के, किंतु मैंने क्या करना, मैं फिर आगे कीर्तन गाता जा रहा हूं। किंतु क्या आगे आता है, जो भी ललितादि सखी गण, जो उसमें कीर्तन पूरा आता था मेरे को अभी भूल गया। ये राधिकादि सखी गण, राधा रानी सखियां कैसे देख रही हैं कृष्ण को भोजन करते हुए, ये मैं बड़े प्रेम से अपना उनको दिखा करके, ताकि वो पीछे से देखते रहें कि मैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध में नहीं हूं कि तुम पीछे आके खड़े भी हुए हो। मेरे को थोड़ा उसको दिखाना है, मुझे पता नहीं चला कि तुम खड़े हुए हो, और मैं बड़े प्रेम से अपना कीर्तन गा रहा हूं। और फिर इतना नहीं, केवल मात्र बीच बीच में कि भक्त वत्सल नित्य भी करके बैठे बैठे दिखा रहा हूं। तो कहते अब मेरे को समझ आता है कि मैं वो महाप्रभु का स्मरण करके, राधा कृष्ण का स्मरण करके गा रहा था। ऐसे ऐसे जो भावना है वो किसको दिखला रहा था? साधारण व्यक्ति का मनोरंजन करने के लिए। बाद में उसने 2-4 दिन मेरे से दोस्ती रखी, फिर उसने मेरे को क्या कह दिया, अरे भाई मैं ऐसे वाला भगवान का भजन ये क्या होता है, अकेले अपना बैठे रहो, उनको बुलाते रहो, मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा, मैंने कोई भक्ति टक्ति नहीं करनी। कहते वो मेरे को अंगूठा दिखा के चला गया। मैंने कितना सारी चीजें उसके लिए बनाता था, कितना समय उसके लिए देता था, कथा छोड़ देता था, मंदिर का कीर्तन छोड़ देता था, अकेला बैठता था, बहुत सारी चीजें उसके लिए करता रहता था। 8-10 बार आया, उसके बाद उसने आना भी छोड़ दिया, और मेरे को समझ आता कि मैं कैसा पागल था। इस प्रकार की जो चीज है, इसका नाम क्या है? प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कैतव, ये कपट है। दूसरा, महाराज जी बोलते थे कोई भी ना आ रहा हो, तुम अकेले ही हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, किंतु अकेले बैठ करके हरि नाम होएगा कहाँ बद्ध जीव का? उसमें 5 ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर हैं।
कभी कोई बज उठता, कभी कोई बज उठता, एक बंद होता दूसरा शुरू हो जाता, शुरू होता नहीं एक बंद होता नहीं, दूसरा भी साथ साथ, दोनों भी बजते। कभी कभी रेडियो में ऐसी आवाज आती, आप एक चैनल उसका चेंज करोगे वो भी पूरी तरह से छूटा नहीं और दूसरे वाला चैनल भी वो पकड़ लेता, दोनों आवाजें साथ में गड़बड़ करती। अभी ऐसा पता चलता आप लोगों को या नहीं पता नहीं, हम जब घर में रेडियो पिताजी ठीक कराते थे वो पता चलता था, वो बोलते थे थोड़ा सा इधर कर, दूसरी वाली आवाज अपने आप बंद होएगी। तो उस तरह का, तो ऐसे ही टेप रिकॉर्डर हमारा कभी आधा एक बंद होता, कभी दूसरा शुरू, कभी कुछ तो कभी कुछ, वो चलता रहता है, वो बंद होता नहीं। क्या टेप रिकॉर्डर है? आंखों से बचपन में किसी को देखा था, आज अपने आप वो चेहरा याद आता है, बैठे बैठे फोटो खींची हुई है। कानों से कुछ सुना था, आज हठात बैठे बैठे वही बात याद आ गई। कभी कभी मन में क्या होता है, एक बात याद आने से दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात पता नहीं कहाँ पहुंच जाते, फिर अपने आप को कहना पड़ता मेरे को स्मरण कहाँ से आना शुरू हुआ था, कारण क्या बना था, कौन सा शब्द आया था जिसके कारण मेरा इस तरफ वाला सारा स्मरण होने लग गया। खाने की चीजें याद आती, किसी को आलिंगन किया था, चुंबन किया था, वो सब याद आता। क्यों? क्योंकि पहले से मैंने क्या किया हुआ है, रिकॉर्डिंग सारी हो रखी, कोई आंख के माध्यम से, कोई कान, कोई नाक, कोई स्पर्श इंद्रिय, कोई जीवा, सारी इंद्रियों का स्मरण है। तो इसलिए अकेले बैठने से भी हमारे महाराज जी बोलते थे तुम्हारी टेप बंद होएगी नहीं, तुम निर्जन में थोड़ा न रहोगे, निर्जन में रहना संभव नहीं। तो अब ये वाली सारी चीजें करके भी जब कह रहे हैं प्रतिष्ठा मेरे को नहीं मिलती, कभी तो मैं सोचता था कि मैं आश्रम में रहूं, चालाकी कर लूं, इनके अनुसार नहीं चलूं, चलता रहूं अपने अनुसार, कभी पकड़ा जाता, कभी बहस हो जाती, कभी मेरे को बाहर निकलने के लिए कह देते, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा इनके इतने चक्करों में क्या पड़ना, उल्टा यहाँ तो मेरी कमियां पकड़ती जा रही हैं, बेइज्जती भी होती जा रही है, नाम खराब हो रहा, इससे अच्छा अब मैं चुपचाप निर्जन भजन करने चला जाता हूँ, मेरा ये वाला असुविधा भी कुछ होएगा नहीं, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, कोई परेशानी होएगी नहीं। तो मैं कभी कभी फिर क्या करने लग पड़ता हूँ, आमार भजन, ये मेरा भजन बन जाता। जो भजन का स्पृहा लेकर के, संकल्प लेके, निश्चय करके मैं चला था, मेरे को करना क्या है, सर्व इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान का सेवा, वो मेरा अब कहीं और, वो तो विषय जो था वो हाईजैक हो गया, वो टॉपिक मेरा अब रहा नहीं, एजेंडा मेरा और कुछ निकल आया, और वो एजेंडे ऐसे वाले एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे होते जाते, मुख्य वस्तु जो है वो कहीं दब करके रह जाती, वो बेचारी दम उसका घुटने लग जाता, वो एजेंडा ही मरने लग पड़ता, अस्तित्व उसका रहता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अज्ञ व्यक्तियों को पागल बना करके, विज्ञ व्यक्ति प्रभुपाद जी जैसे, हमारे महाराज जी जैसे लोग तो पागल होते नहीं। कोई तिलक लगा करके आया, द्वादश बड़ा सुंदर कंठी पहन करके, शिखा रख करके अच्छी वाली, वो आया, महाराज जी को प्रणाम किया, सब किया, 2-4 मिनट बड़ी भजन की बड़ी बड़ी बातें पूछी। जैसे ही वो गए, महाराज जी ने बड़े संक्षेप में छुट्टी कर दी। थोड़ी देर के बाद में महाराज जी बोलते हैं, प्रभु ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चमकने वाली चीजें सोना होती नहीं, ये दिखला रहे, किंतु इनकी बातों से आपने पकड़ा ये चाहते क्या है। नहीं महाराज मेरे को तो पता चला नहीं, तो एक एक करके बतला देते हैं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप पागल व्यक्तियों को तो, साधारण लोगों को, केवल पागल को नहीं, पागल को भी पागल बना सकते, साधारण लोगों को भी पागल बना सकते, किंतु जो विज्ञ व्यक्ति, उनको थोड़ा ना पागल बना सकते। वो आपकी इन अवस्थाओं को देख करके उल्टा दुखी होते कि ये व्यक्ति कपट का आश्रय करके थोड़ी छोटी छोटी जो लाभ की वस्तुएं, प्रतिष्ठा इत्यादि, इसके लिए ये मरा जा रहा, और जो बहुत बड़ी वस्तु, इतना मंगल प्रदान करने वाला गुरु वैष्णवों का अनुगत्य, नित्य प्रति भागवत की कथा का श्रवण,
और ऐसा स्वर्ण सुयोग भजन करने का, शास्त्र की बात श्रवण करने का, पालन करने का, उसका सुयोग छोड़ करके किस वस्तु के लिए अपना समय नष्ट करी जा रहा, वो इसके लिए दुखी होते। इसलिए अज्ञ व्यक्ति को तो आप इस तरह से कुछ और दिखला सकते, किंतु विज्ञ व्यक्ति तो जानता नहीं। फिर कह रहे हैं अब निर्जन भजन मधुकरी का करने पर भी अमार चंचल मन चाहते हो सुखी है ना, उसमें भी इतना अधिक मेरा मन सुखी नहीं होता। एवं यथेष्ट प्रतिष्ठा ना पाइया। अब 2-4 लोगों को ही पता चलता है, 10 लोगों को पता चलता है, और आश्रम में या इधर उधर बहुत लोगों को पता भी चला, वो अब केयर ही नहीं करते मेरी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता, क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता। मेरे को लगा था मेरे को बड़ा सम्मान मिलेगा, किंतु वो भी मिलता नहीं। अब नहीं मिलने पर अब मैंने क्या किया, फिर अन्य पथ आश्रय को से बाध्य है। अब मैं सोचता हूँ और अब क्या क्या करता चलूं जिससे कि ये मेरी ख्याति ये बढ़ती जाए, ये मेरे को कुछ करना चाहिए। ए रूपे आमार श्री कृष्ण भजन कखनो कनक संग्रहे, कखनो व नारी कृपा कटाक्ष लाभेर आशाय तोषामोद व सेवार एवं कखनो प्रतिष्ठार भजने पर्यावसान लाभ कोरिते छे। कह रहे अब इस प्रकार से मेरा जो श्री कृष्ण भजन जो मैं क्या करके आया था कि यही मेरा भजन है, आमार भजन श्री कृष्ण भजन, मेरा भजन श्री कृष्ण भजन है। मैं क्या करूंगा, सब समय श्री कृष्ण का सेवा करूंगा। ये मेरा जो भजन था अब क्या हो गया है, कखनो कनक संग्रह, कभी तो धन के संग्रह में ही वो धन का संग्रह करना ही मेरा भजन बन गया। अधिक धन कैसे मिले, कहाँ से मिले, क्या बात बोल करके मिले, कौन से प्रोजेक्ट को प्रारंभ करके मिले, किस किस प्रकार से छल करके मिले, किसके पास जाकर के मिले, ये वाला सारा एक मेरा भजन होता जाता। कभी कभी कखनो कभी तो ये वाला हो जाता, कभी एक सांप का फन उठता, कभी दूसरे सांप का, कभी तीसरे सांप का, जैसे लहरें आती समुद्र में उसी प्रकार से। कभी तो कह रहे हैं कनक के संग्रह मेरा भजन हो उठता है। कखनो नारी कृपा कटाक्ष लाभेर आशाएं तोषामोद वास्तेवार, कभी मैं किसी नारी को संतुष्ट करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए उसका कृपा कटाक्ष मुझे मिल जाए, वो मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए। अभी तो बहुत अधिक घनिष्ठता नहीं हुई किसी से, किंतु थोड़ी थोड़ी ही प्रारंभ हो जाए, मेरे साथ में वार्तालाप बात हो जाए, कुछ स्पर्श कभी मिल जाए, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से मेरे को उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाए, कुछ कुछ घनिष्ठता बढ़ती जाए। इस प्रकार का कभी इस ये वाला फन ऊपर हो उठता, और कभी प्रतिष्ठा, वो मेरे को कैसे प्राप्त हो। ये 3 वस्तुएं अब मेरी क्या होती जा रही, मुख्य रूप से कृष्ण भजन का स्थान लेती जा रही। ये अब क्या, इसका नाम क्या दिया, माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून। ये एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि करने आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। करने आए थे एक वस्तु, कोई भी क्रिया व्यक्ति प्रारंभ करता है सिंसियरली, टॉप टू बॉटम टू टॉप, सिंसियरली, बहुत कम लोग उसको एज इट इज कर पाते हैं। अधिकांश लोग लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, उसको रख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार की अवस्था का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून में। अभी इसके आगे और उन्होंने अब दूसरा एक विषय लेना प्रारंभ किया है कि ऐसी मेरी ऐसी दशा में मेरे जो पारमार्थिक बंधुगण हैं वो मुझे पुनः पुनः समझाते हैं, तोमार कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे सेवो माधव, कामिनीर काम नहीं तव धाम,
ताहारो मालिक केवल यादव। तोमार प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा, जानो न कि ताहा मायार वैभव। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा न भजिले लभिबे रौरव। ऐसे वाले वचन वो मेरे को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? तोमार कनक भोगेर जनक, धन यदि तुम अपने भोग के लिए संग्रह करोगे तो उसके द्वारा तुम माया के जाल में और अधिक बहुत फंसते जाओगे। उसको जितना कोई प्राप्त क्यों ना कर ले, कभी संतुष्ट नहीं होता और अधिक भोगी बनता जाता है, वही उसका काल बन जाता है। जैसे तुम्हार कनक भोगेर जनक, तुम्हारे को अधिक भोगों में लगाएगा। कनकेर द्वारे सेवो हो माधव, ये कनक जो है वो केवल भगवान की सेवा के लिए है, नहीं तो तुम तो उसमें मरोगे ही मरोगे। ये सुनाते हैं। और कामिनीर काम नहीं तव धाम, इस जगत में जो स्त्री शरीर जिसने धारण किया, किसी ने पुरुष शरीर धारण किया, ये शरीर तुम्हारे भोग के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसके वास्तविक स्वरूप को समझो। किस चीज का बना हुआ है वो? टट्टी, पेशाब, रक्त, इन सब चीजों का, पीप, इन सारी चीजों का बना हुआ। जिस मुंह को तुम चुंबन करना चाहते उसमें गंदा पसीना आता, मुंह के बीच में गंदी लार आती, दुर्गंध युक्त हो जाता। कैसे वाला तुम्हारा मरने वाला शरीर, इसके प्रति क्या तुम आकर्षित होते? ये इन सारी चीजों के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं बने। वो तो कष्ट पाने के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उनको केवल ये एक बहुत अजीब सा चोला पहनाया गया है, कारागार में डाला गया है। इसके द्वारा वो केवल मात्र, अब यदि दुख अपना समझ के मेरे आंख में से गंदगी, मेरे कान में से गंदगी, मेरे नाक में से गंदगी, मेरे मुख में से गंदगी, मेरे मल द्वार मूत्र द्वार में से गंदगी, ये सब समय निकलता है, ऐसे वाले स्थान में मेरे को रहना, मेरे को यहाँ से निकलना है। उसके लिए मेरे को उपाय करना है। वो उपाय है भगवान की भक्ति। वो भगवान में अपने आप को लगाएगा और भगवान उसको उस अवस्था से भी निकाल करके स्वच्छ कर देंगे। तो इसलिए कामिनीर काम नए तव धाम, ये सारा उपाख्यान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया। कौन सा उपाख्यान दे करके? पुरुरवा और उर्वशी, इनके वाला प्रसंग उठा करके एकादश स्कंद भागवत में 26वां अध्याय, वहां पर भगवान ने बतलाया पुरुरवा उर्वशी के प्रति किस प्रकार से आसक्त और कैसे कैसे फिर उसको ये अनुभव हुआ। भगवान उद्धव जी को बतला रहे हैं ये शरीर कितना 3 धातुओं का बना हुआ, कितना निंदित वस्तु, और उसी के प्रति ही इस माया में पड़े हुए व्यक्ति का कैसा दुरा अवस्था। हे उद्धव, तुम्हें मैं कहां तक बतलाऊं कि ये कैसी वस्तु हैं, कैसे इनसे निकलना। तोमार कनक कामिनीर काम नहीं तव धाम, ताहार मालिक केवल यादव। इस जगत में जितने भी स्त्री पुरुष शरीरधारी व्यक्ति, सबके जो प्रभु हैं वो हैं केवल माधव। वो उनको इसके माध्यम से केवल एक जैसे किसी को स्टोर में बंद करके, किसी को खराब जगह पर रख करके उनको दंडित किया जाता है। ये केवल दंडित करने वाला स्थान, और उसी में फिर पागलपन होना, वो करना नहीं। फिर मेरे को बंधुगण सुनाते हैं तुम्हारो प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। प्रतिष्ठा की प्राप्ति, जैसे वो 2 उदाहरण एक साधु के बतलाए। एक राधा कुंड में भोग लगाते हुए भाव दिखाना, दूसरा तुलसी के आगे बैठ करके हरि नाम करते हुए दिखलाना। तोमार प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, ये तो सुअर की टट्टी के समान हो।
इसके लिए चेष्टा करनी, इसके लिए समय देना, इसके लिए उल्टा ढोंग करना साधु वाला, साधारण ढोंग करके कर लेता, इसको बदनाम किया जो साधु इस प्रकार का होता, तो तुम्हारे प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा। जानो ना कि ता मायारो वैभव, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि तुम भूल कर रहे हो। माया देवी तुम्हारे को पागल बना करके किसी के प्रति आकर्षित करा के तुम्हारा समय, तुम्हारा सारा कुछ नष्ट करवा रही है। तुम्हें इतना नहीं समझ आता। ये मेरे बंधुगण अब मेरे को शास्त्र के वचन, साधु गुरु के वचन जो है बीच बीच में सुनाते हैं। अब उसके द्वारा मेरी क्या स्थिति होती है उसका एक एक करके आगे वर्णन करेंगे। हम इसको अब कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही रख देते हैं। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः